नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो जयपुर न्यूज अपडेट में विनोद सामंत। कल आपने जयपुर में देखा होगा यूजीसी रोल बैक को लेकर श्रवण समाज के लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया था। उसी प्रदर्शन पर जयपुर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है किरण जी शेखावत जी। क्या कहना चाहोगे? देखिए, कल एक स्वर्ण समाज का जो बिल्कुल शांतिपूर्वक एक था आंदोलन था। हमारी किसी हम देखो स्वर्ण शुरू से क्या हुआ, एक शांति प्रिय रहा है, वो सबको साथ लेके चलता है। शांति प्रिय होने इन्होंने हमें सरकार ने रोकने के लिए हमें रावण गेट पे बैरिकेड लगा दिए, 200 फीट बाईपास पे बैरिकेड लगा दिए, चौमू पुलिया पे बैरिकेड लगा दिए। पर वो डाल थे, हम पाँच थे। वो नीचे बैरिकेड लगाए तो हम पुलिया के ऊपर से चले गए, हमें रोक नहीं पाए वो। पर इन्होंने जिस तरीके से पुलिस का जो लाठीचार्ज वाला हुआ था वो निंदनीय था का। और एक हमारा जो भाई बच्चा है उसकी डेथ भी हो गई, अभी मैंने सोशल साइट पे भी देखा है। तो ये और पता है डेथ का कारण क्या था? क्योंकि वाटर कैलन हम लोगों ने आंदोलन किया, हमें पता है वाटर कैलन कितना अच्छा। वो नया बच्चा था, उसको पता नहीं, और वो जैसे ही बैरिकेड पे चढ़ा तो वो वाटर कैलन जो है उसके छाती पे आ गया। और वो वाटर कैलन का प्रहार इतना बड़ा होता है कि वो छाती फाड़ देता है। तो जैसे ही उसके पास वाटर कैलन आया तो उसके दर्द हुआ, हॉस्पिटल लेके गए, अम्बे हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद एसएमएस लेके गए, एसएमएस रेफर करने उसकी डेथ, डॉक्टरों ने डेथ को डिक्लेयर कर दिया था। और वो गरीब घर का बच्चा था, उसके ना तो पिता है और ना दादा है, उसके माँ है वो अकेली। अब बताइए उस बच्चे ने, मतलब उस बच्चे को या तो शहीद का दर्जा दें, क्योंकि उसने स्वर्ण यूजीसी के आंदोलन के लिए अपनी जान दी है। उसका जो है, जो उसने जान दी है वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, हम तो ये कहना। जिस प्रकार जयपुर पुलिस का महिलाओं पर लाठीचार्ज करना, वाटर कैनन चलाना, क्या एक शोभा देता है? देखिए क्या होता है, सरकार खुद आती नहीं है, सरकार के नुमाइंदे खुद आते नहीं है। ये क्या इनके, देखो हमेशा सरकारों का एक मोनोपोली रही है कि जैसे जाट समाज का आंदोलन होगा तो जाट समाज के अधिकारियों को आगे कर देंगे, जनरल का आंदोलन होगा तो जनरल के अधिकारियों को आगे कर देंगे। तो दोहरी मौत मारते हैं। वो हमारे ही अधिकारियों को जो है मतलब सस्पेंड करवाने में, निलंबित करवाने में रहता है, क्योंकि तुम्हारे ही भाई बंधु तुम्हारे सामने खड़े हैं। तो हमें तो दोहरी मार मर जाती है। उनको सस्पेंड कराओ तो भी हमारे भाई, और हमारे मारे जाए तो हमारे भाई। तो इन्होंने जो सरकार की नीति है बहुत गलत है। और जिस तरीके से कल जो लाठीचार्ज करके युवाओं के साथ, जैसे सिर किसी के सिर फोड़ रहे हैं, किसी के हाथ, तो ये बहुत ही निंदनीय, गलत था। शांतिपूर्वक हम लोग कलेक्टर साहब के पास जाते हैं, कलेक्टर साहब खुद आ जाते हैं। अरे कलेक्टर जो है हमारे टैक्स से कलेक्ट, वो उनकी तनख्वाह जाती है, हमारे टैक्स से उनको घर मिल रहा है, हमारे टैक्स से उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। उन कलेक्टर साहब को वहां पर रोड पे आते बड़ी शर्म आ रही थी। बाद में भी तो आए कलेक्टर साहब। तो इतने लोग युवाओं को मारपीट करवा के, इतने लाठीचार्ज करा के, भीड़ को उग्र करा के इस तरह बाद में आए, तो ये बहुत ही गलत था। ये मैं तो ये कहती हूँ कि कलेक्टर सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि कलेक्टर के कारण ये हुआ है। जिस प्रकार बीजेपी सरकार एक तरफ तो महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, वहीं कल देखा गया कि महिलाओं पर भी लाठीचार्ज की जा रही है जयपुर पुलिस का सहारा लेकर। देखिए, एक तरफ मोदी जी का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर यहाँ पर राजस्थान की स्थिति ये हो गई कि बेटियों को मार दो, बेटियों को अनपढ़ रख लो। आपको पता है कल जिस तरीके से वो क्या नाम लाठीचार्ज महिलाओं पे हुआ, ये कहाँ की नीति है? बेटियों के लिए, आप हिंदुओं के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर रहे हो, तो इस तरीके से बेटियों, बच्चियों, महिलाओं के साथ जिस तरह लाठीचार्ज हुआ वो भी अमान्य था, बहुत गलत था, शर्मनाक था। और ये शर्म था, ये बीजेपी सरकार के लिए है। बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है चुनाव के लिए कि नहीं, अभी नहीं, जनवरी में चुनाव, क्योंकि आज की तारीख में चुनाव होता है तो बीजेपी की एक भी सीट नहीं आएगी राजस्थान में। बौखलाए हुए हैं बीजेपी वाले। मैम, मतलब आपके समाज से बड़े नेता भी है, तो उनकी तरफ से अभी तक कोई बड़ी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली यूजीसी रोल बैक को लेकर, या कोई ट्वीट ऐसे सोशल मीडिया पर कुछ देखने को नहीं मिला। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, बड़े नेता तो हमारे है ना, मैं तो कह रही हूँ चुल्लू भर पानी में नाक डुबो के हमारे नेताओं को तो मर जाना चाहिए। हमारे नेता किसी काम के नहीं, जब उनको वोट चाहिए ना तब तो वो हमारे पैर पकड़ते हैं। उनके बेटे विदेश है, किसी के बेटी विदेश है, तो उनको जरूरत का है, उन्होंने बहुत कमा लिया। आज से प्रताप सिंह जी खाचरियावास का आया और एक रविंद्र भाटी का आया। मैंने दो नेताओं की और मैंने देखी नहीं है, उन दो की आई है कि हमारे जो जनरल कास्ट की जो वो हुआ था, आंदोलन हुआ था, उसमें पुलिस ने गलत किया और मरे पड़े। पर अब हमें देखना है, अच्छा एक तरफ हमें ये कहते हैं कि आप तो सामंतवादी हैं, तो हम सामंतवादी कहाँ हैं?
हम तो नॉर्मल है। सामंतवादियों को जो राजगढ़ वाले हैं उनको तो आप वो टिकट दे रहे हैं, और वो तो टिकट से वो राजा महाराजा बन रहे हैं। नॉर्मल आदमी को कहाँ दिया जा रहा है? तो ये जो है, मैंने कह दिया ना, इससे ज्यादा और क्या कहूँ कि उनको तो चुल्लू पर पानी में नाक डुबो के मर जाना चाहिए, हमारे मंत्रियों को, नेताओं को। तो विपक्ष की दो पार्टी है अभी, कांग्रेस आरएलपी, उनका समर्थन मिल रहा है कहीं ना कहीं इस जो प्रदर्शन है, आंदोलन है उसको? देखिए, मैं आरएलपी की तो बात नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि आरएलपी के क्या नाम सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल है, और मैंने शायद देखा भी नहीं, तो मैं कैसे बोल दूं। पर जाट समाज का जो है, हमें पूरा का पूरा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि आपको एक पता होना चाहिए कि ओबीसी ओबीसी ना घर की रही ना घाट की रही, क्यों? ओबीसी के ऊपर एससी एसटी का मुकदमा तो लगना ही है। तो ओबीसी को इन्होंने फुटबॉल बना दिया कि इधर फेंको और इधर फेंको। आगे की रणनीति क्या रहेगी आंदोलन की? आगे की है कि ये रावणा राजपूत समाज का बच्चा था, और ये देखो इसका कितना है कि आंदोलन के लिए आया था। 1 करोड़ का इसको मुआवजा, और इसमें एक सरकारी नौकरी, और इस परिवार को मिलनी चाहिए, और उसको शहीद का दर्जा मिले। ये आगे की रणनीति है। नहीं तो वही 7 दिन बाद वही लाठेर, वही क्या नाम डंडेर, वही फंडे हमारे। तो हम तो वही रोडों पे तैयार है। सीएम हाउस घेरेंगे, विधानसभा घेरेंगे, नहीं तो हम जो है मुख्यमंत्री आवास भी घेर सकते हैं। हम क्षत्रिय हैं। ये थे हमारे